शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांडिंग को स्टडी कर रहे हैं। सो ब्रांडिंग के हवाला से आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, जिसमें हमने अपने ब्रांड के नाम को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे ब्रांड नेम को क्रिएट करना है, ये सीखेंगे। ब्रांड नेम को क्रिएट करने के हवाला से 4 बुनियादी और अहम बातों को आपने अपने जहन में रखना है। अभी देखें, दुनिया में डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं और उन ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने कभी भी प्रोडक्ट को नाम लेकर नहीं पुकारा, हमने उसके ब्रांड के साथ प्रोडक्ट को जाना और पहचाना। जैसा कि सोनी, मैकडोनल्ड, पेप्सी, फेसबुक, गूगल, नेस्ले, अमेज़न, इंटेल, कैनन, एडिडास, अभी ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। हम इनकी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते, बल्कि हम इस प्रोडक्ट को उसके ब्रांड के नाम से पुकारते हैं। जैसा अभी मेरा नाम है काशिफ, अगर मुझे कोई कॉल करेगा तो वो मुझे मिस्टर काशिफ कहकर बुलाएगा। इसी तरह ब्रांड का भी नाम होता है, लोग ब्रांड के नाम से उसकी प्रोडक्ट को जानते हैं और पहचानते हैं। सो आपने अपने ब्रांड को कैसे नाम देना है, 4 बुनियादी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहली है क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब तख्लीक। ब्रांड का नाम सिलेक्ट करते वक्त आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत वसी दिमाग दिया है, जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपको ये रिजल्ट्स, अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो आपने अपने ब्रांड का नाम जब क्रिएट करना है तो आपने क्रिएटिविटी यानी कि तख्लीक कारी पर आना है। आपने खुद सोचना है, आपने किसी से एडवाइस नहीं लेनी, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी दोस्त से, बल्कि आपने खुद ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप उनकी राय तो ले सकते हैं, मगर हतमी राय आपकी अपनी होनी चाहिए। आपने जब क्रिएटिव यानी कि आपने जब तख्लीक कारी पर आना है तो आपने पहले अपने कंपेटिटर्स के ब्रांड्स को देख लेना है। अभी जैसा कि अगर मेरा शूज़ का कारोबार है तो मेरे जो कंपेटिटर्स हैं सर्विस, बोरचान, बाटा एंड सो ऑन। सो आपने देखना है कि मेरे कंपेटिटर्स ने इस प्रोडक्ट्स की जो ब्रांडिंग कर रहे हैं वो उन्होंने ब्रांड नेम कैसे सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, वो ब्रांड नेम सुनने में कैसा है और वो देखने में कैसा है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपने एक प्रॉपर रिसर्च पेपर आपने तैयार कर लेना है, रिसर्च वर्क करना है आपने, और फिर आपने सबको सामने रखते हुए एक नया खुद से ब्रांड नेम क्रिएट करना है। अभी ब्रांड नेम क्रिएट कर लिया, उसे नेक्स्ट फॉर फ्यूचर यानी कि आपने एक ऐसा ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है कि अगर फ्यूचर में आपको मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करनी पड़े तो आपका ब्रांड नेम आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे अगर मेरा शूज़ का कारोबार है तो अगर मैं सिर्फ मर्द हजरात के शूज़ तैयार करता हूँ और मैंने ब्रांड नेम रख दिया शूज़ फॉर मैन, जब तक तो मैं मैन शूज़ बना रहा हूँ तब तक तो बिल्कुल ठीक है। अगर फ्यूचर में मैं अपने कारोबार को एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर बेबी शूज़ को ऐड कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर लेडीज़ शूज़ को भी ऐड कर रहा हूँ, तो अगर तो मैंने ब्रांडिंग कर ली मैन फॉर शूज़ के नाम से तो फिर मुझे बहुत दिक्कत आएगी फ्यूचर में और मुझे अपने ब्रांड का नाम चेंज करना पड़ेगा। सो इसलिए आपने सोच लेना है कि एक ऐसा जामिया कंप्रीहेंसिव ब्रांड नेम रखें कि अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट्स मज़ीद ऐड भी हों तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, वही ब्रांड नेम हो और उसके अंडर जितनी मर्जी प्रोडक्ट ऐड कर लें। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सर्विस। अभी सर्विस एक शूज़ ब्रांड है
सर्विस को उर्दू में कहते हैं या हिंदी में खिदमत। अभी उन्होंने एक ऐसा नाम सेलेक्ट किया है कि खिदमत सर्विस। अभी वो खिदमत बच्चों की भी कर रहे हैं, वो मर्दों की भी कर रहे हैं और वो औरतों की भी कर रहे हैं। अगर कोई बूढ़े हजरात हैं उनकी भी कर रहे हैं, अगर कोई शुगर यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनकी भी खिदमत कर रहे हैं। यानी कि वो शूज़ एक आला क्वालिटी के प्रोवाइड कर रहे हैं मुआशरे में रहने वाले हर इंसान को, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई स्पोर्ट पर्सन हो, हर तरह के मुआशरे में रहने वाले को वो सर्विस दे रहे हैं। सो उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रख दिया सर्विस। और मुमकिन है जब इन्होंने ब्रांडिंग की स्टार्ट तो शुरू में उनकी ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट ना हो। मुमकिन है उन्होंने लेडीज़ और जेंट्स से स्टार्ट किया हो, उन्होंने बाद में स्पोर्ट्स के रिलेटेड शूज़ तैयार किए हों, उन्होंने मज़ीद स्टूडेंट्स के शूज़ तैयार किए हों, मज़ीद उन्होंने बेबी शूज़ तैयार किए हों। मतलब कि आपने एक ऐसा नाम सिलेक्ट करना है कि फ्यूचर में अगर प्रोडक्ट को आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़े या प्रोडक्ट को स्किप करने की ज़रूरत पड़े तो आपका जो ब्रांड नेम है उस पर किसी किस्म का इफ़ेक्ट ना पड़े। इसके बाद है रिमेंबरेबल, यानी कि एक ऐसा ब्रांड नेम आपने रखना है अपने ब्रांड के लिए जो लोगों को आसानी से याद हो, लोग उसको आसानी से याद कर सकें, लोगों को भूले ना, बोलने में बहुत आसान हो, जहन में उसको रजिस्टर्ड करना बहुत आसान हो। जैसे पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, अमेज़न, सैमसंग, नाइक, सोनी, डेल, फोर्ड, KFC। सो ये इस तरह के ब्रांड नेम्स हैं। इसके अलावा और भी दीगर ब्रांड नेम्स हैं जिनको आसानी के साथ याद किया जा सकता है और उनको पुकारा जाता है। आखिर में है अवेलेबिलिटी। आपने अपने ब्रांड का नाम रखने से पहले यानी कि आपने एक दफ़ा फाइनल कर लिया कि ये मेरा ब्रांड नेम है, सो आपने उसको रजिस्टर्ड करने से पहले ये कंफर्म कर लेना है कि क्या ऑलरेडी इसी नाम के साथ कोई और तो ब्रांडिंग नहीं कर रहा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपना ब्रांड नेम रख दिया SKB। अभी SKB मैंने अपना ब्रांड नेम रख लिया, सो मैंने इसको चेक कर लेना है कि आया कि किसी ने इस नाम से कोई ब्रांडिंग वेबसाइट के तौर पर कर रहा है, कोई किसी शहर में, किसी इलाके में, किसी सिटी में, कंट्री में, तो इस नाम से ब्रांडिंग तो नहीं हो रही। क्योंकि आज आपका कारोबार है स्मॉल स्केल पे, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने कारोबार को एक्सपेंड करना है, आपने अपने कारोबार को वुसअत देनी है, आपने अपने कारोबार को एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और इवन के अगर आप मेहनती हैं, अगर आपका विज़न, आपका ड्रीम बहुत बड़ा है तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं, जैसा कि J. सो फिर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांडिंग करेंगे तो तब आपको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो इसलिए चेक कर लें कि इस नाम से ऑलरेडी कोई ब्रांड है या नहीं। सो ये 4 तरह की इंपॉर्टेंट बातें थीं कि आपने अपने ब्रांड को कैसे नाम देना है। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू क्रिएट योर टैग लाइन। अपनी टैग लाइन किसे बनाएं। हम सबसे पहले देखते हैं कि टैग लाइन कहते किसे हैं, क्या है टैग लाइन। देखें, टैग लाइन आपके ब्रांड का खुलासा करती है, आपके ब्रांड को शनाख्त देती है, आपके ब्रांड का जो मकसद है, जो उसका ऑब्जेक्ट है वो बताती है, और आपके ब्रांड की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को बताती है। जैसा कि अभी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी यहाँ पर 3 तरह की एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले यूफोन। अभी यूफोन एक ब्रांड है टेलीकॉम, इसने साथ में तुम ही तो हो, ये जो तुम ही तो हो एक जुमला है, इसको कहते हैं टैग लाइन। याद रहे, टैग लाइन ब्रांड नेम के साथ हमेशा रहती है, टैग लाइन कभी भी चेंज नहीं होती। यूफोन तुम ही तो हो, ये जो तुम ही तो हो ये है इसकी टैग लाइन। अभी सर्फ एक्सेल, इनकी टैग लाइन है दाग तो अच्छे हैं। इसी तरह कोका कोला, इनकी भी टैग लाइन है। सो ये डिफरेंट तरह की टैग लाइन्स हैं। अभी हम देखते हैं कि टैग लाइन और स्लोगन में क्या फ़र्क है। स्लोगन यानी कि नारा,
स्लोगन। स्लोगन ज़्यादातर इश्तहारात पर मरकूज़ होता है, यानी कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट में जो एक नारा लगाया जाता है उसको कहते हैं स्लोगन। जैसे मिसाल के तौर पर एक ड्यू कोल्ड ड्रिंक है, उनका है ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। अभी ये एक एडवर्टाइजमेंट में एक नारा है, एक स्लोगन है। इस तरह बेशुमार स्लोगन्स आप देख सकते हैं। जबकि जो टैगलाइन होती है ये पब्लिक रिलेशंस पर डिपेंड करती है, यानी कि इसका जो तवज्जो होती है, इसकी तमाम तर अटेंशन पब्लिक रिलेशंस पर होती है टैगलाइन की। अभी जैसा कि यूफोन तुम ही तो हो, अभी यानी कि जो इनकी मुकम्मल तौर पर ये जो टैगलाइन है, हर शख्स इसको सुनकर बहुत खुश होता है कि यार ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है, शायद यूफोन बना ही मेरे लिए है, ये मुझे कह रहा है कि सिर्फ आपके लिए ही तो यूफोन है। सो ये पब्लिक रिलेशंस पर अटेंशन देता है टैगलाइन। जबकि स्लोगन ये एडवर्टाइजिंग में इसकी अटेंशन होती है। यानी कि जो स्लोगन होता है वो किसी चीज़ को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो टैग लाइन होती है वो मजमूई तौर पर आपके ब्रांड के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करती है। ये मैंने आपको एक बड़ा डिफरेंस बता दिया। अगर चीज़ों को सेल करना हो उसके लिए एक स्लोगन यानी कि नारा बनाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक ऐसा ब्रांड है जिसका स्लोगन है दुनिया है दिल वालों की, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। सो चीज़ों को सेल करने के लिए स्लोगन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ब्रांड की एक मुआशरे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए टैगलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी टैगलाइन आपने कैसे बनानी है अपने ब्रांड के लिए, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले शॉर्टन इट। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप करते क्या हैं, आपका मकसद क्या है। 2 चीज़ें, व्हाट आर यू डूइंग एंड बिहाइंड इट व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव। कर क्या रहे हैं और इसके पीछे आपका मकसद क्या है, ये चीज़ें आपने पहले नोट कर लेनी है। जब भी आपने टैगलाइन अपने ब्रांड के लिए लिखनी है तो आपने उसको मुख्तसर करना है। जैसा कि टेलीनॉर करो मुमकिन, यूफोन तुम ही तो हो, जैस अपना है। अभी ये जो अपना है ये है इसकी टैगलाइन, अपनों को अपनों से जोड़े, इसको कहते हैं स्लोगन। अभी आप यहां से देख सकते हैं। नंबर 2, रिमेंबरेबल। आपने ऐसी टैगलाइन क्रिएट करनी है अपने ब्रांड के लिए जिसको याद करना आसान हो, लोगों की याददाश्त में वो फिक्स हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए। जैसा कि यूफोन तुम ही तो हो, टेलीनॉर करो मुमकिन। इसके बाद है रिलेटेबल। जो टैगलाइन है वो आपके ब्रांड के रिलेट हो, आपके ब्रांड से मुताबिकत रखती हो, आपके ब्रांड के मुताल्लिक हो। ऐसा नहीं कि ब्रांड कुछ और है, टैगलाइन कुछ और दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके ब्रांड के बिल्कुल मुताबिक आपने टैगलाइन बनानी है। यूज़ इमोशंस। आपने जब टैगलाइन का इस्तेमाल करना है, टैगलाइन बनानी है, तो आपने उसमें इमोशंस, जज्बात का इस्तेमाल करना है। देखिए ना, यूफोन तुम ही तो हो, अभी इसमें एक इमोशंस भी हैं पब्लिक रिलेशंस के हवाला से। अभी हर आदमी जब ये टैगलाइन को पढ़ता है तो वो इमोशनल हो जाता है, और इस इमोशंस का फ़ायदा ये मिलता है कि वो इस ब्रांड के साथ जुड़ जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें कि आपने अपनी टैगलाइन कैसे बनानी है। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में पैदा होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स। इंशाल्लाह ताला मैं ब्रांडिंग के मुतालिक नेक्स्ट एक और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।